तो कैसे हैं आप लोग। वापस इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मैं। और चलो इस बार पढ़ते हैं OSS का। ठीक है, टोटल 5 चैप्टर्स है इसमें, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस है, जिसमें 50 शॉर्ट्स है और 50 लॉन्ग आंसर्स है। ठीक है, हर चैप्टर में 20 क्वेश्चंस है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, चैप्टर 1। ठीक है, व्हाट इज ओपन सोर्स? ओपन सोर्स रिफर्स टू सॉफ्टवेयर हुज कोड एनीवन कैन सी, चेंज एंड शेयर. This encourages teamwork and makes the development process open and clear. अब ओपन सोर्स क्या है? तो ओपन सोर्स रिफर्स करता है किसको? सॉफ्टवेयर को, जिसका कोड कोई भी देख सकता है, बदल सकता है और शेयर कर सकता है। और ये हमको एनकरेज करता है। ठीक है, क्या करता है, क्या एनकरेज करता है कि हम साथ में काम करें, टीम वर्क करके। ठीक है, और हमको क्या करता है, हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस को ओपन और क्लियर रखता है। ये हमको ये काम करता है। ये क्या है? ओपन सोर्स। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लिस्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी OSS। ठीक है, तो हमको 2 प्रिंसिपल्स के लिस्ट बनाने हैं OSS के। ठीक है, तो पहला है फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड है सोर्स कोड अवेलेबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो देखते हैं अब पहला फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो यू कैन शेयर ऑल सेल द सॉफ्टवेयर फ्रीली। ठीक है, इसमें क्या है, तुम शेयर कर सकते हो और सेल कर सकते हो सॉफ्टवेयर को फ्रीली। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है। अब सोर्स कोड अवेलेबिलिटी क्या है? तो जो कोड है, द कोड इज अवेलेबल सो दैट एनीवन कैन चेंज इट और इम्प्रूव इट। ठीक है, यानी कि ये जो कोड अवेलेबल है उसको क्या कर सकते हो आप? ये कोड अवेलेबल तो क्या होगा, कोई भी चेंज कर सकता है और उसको बढ़ा सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, इसके ये प्रिंसिपल्स है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मेन रीज़न फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मेन रीज़न क्या है? The main reason is transparency. Open source lets users see, modify and improve the software, which builds trust and helps the software grow over time. ठीक है, अब मेन रीजन क्या है ओपन सोर्स का? ठीक है, ओपन सोर्स का मेन रीजन क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ओपन सोर्स? ठीक है, ओपन सोर्स बनाने का मेन रीजन क्या है वो जानना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो मेन रीजन ये है कि ये ट्रांसपेरेंसी होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। उसके अंदर क्या है, ओपन सोर्स क्या करता है, यूजर्स को क्या करता है, वो ओपन सोर्स को देख सके, उसको मॉडिफाई कर सके और उसको इम्प्रूव कर सके सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स के मेन रीजन है। ठीक है, जो कि एक ट्रस्ट, भरोसा और हेल्प करता है एक दूसरे को सॉफ्टवेयर को ग्रो करने के लिए, और भरोसा करता है, मतलब भरोसा, एक ट्रस्ट बिल्ट यानी कि भरोसा बनाता है। ठीक है, अगला डिफरेंस बिटवीन फ्री सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। अब इसको इसमें डिफरेंस बताने हैं। इसका आंसर बहुत छोटा है भाई, कोई बात नहीं। फ्री सॉफ्टवेयर और प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, साफ साफ पता चल रहा है कि फ्री यानी फ्री होगा और प्रोप्रिएटरी यानी पैसे वाला होगा। ठीक है, तो फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेट्स यूजर्स यूज चेंज एंड शेयर इट विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इसमें क्या है, यूजर्स यूज़ कर सकते हैं फ्रीली और क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं बिना कोई रेस्ट्रिक्शंस के। ठीक है, बिना कोई रोक टोक के। अब दूसरा क्या है, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, कोड को छुपा के रखता है, प्राइवेट रखता है। ठीक है, कीप्स द कोड प्राइवेट एंड डजंट अलाउ चेंजेस और शेयरिंग। ठीक है, ये क्या करता है, कोड को छुपा के रखता है और चेंज करने का कुछ भी अलाउ नहीं करता है। ठीक है, और उसको शेयर करने में नहीं दिया जाता। फ्री सॉफ्टवेयर फोकसेस ऑन यूजर फ्रीडम वाइल प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर फोकस ऑन कंट्रोल। ठीक है, अब फ्री जो सॉफ्टवेयर क्या करता है, यूजर्स को फ्रीडम देता है, लेकिन ये प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंट्रोल पे फोकस करता है, फ्रीडम नहीं देता। ठीक है, आगे फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द GNU प्रोजेक्ट? द GNU प्रोजेक्ट क्या है? द GNU प्रोजेक्ट शेयर्ड बाय रिचर्ड स्टॉलमेंट एम्स टू क्रिएट अ completely free and open operating system. It is important for the promotion of software freedom. अब GNU प्रोजेक्ट क्या है वो देखते हैं। तो GNU प्रोजेक्ट क्या है, वो स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, रिचर्ड स्टॉलमेंट के द्वारा। उनका एम क्या था, मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि एक कम्प्लीटली फ्री क्रिएट करे, क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो सब लोग यूज़ कर सके, ये उनका मेन मकसद यानी एम्स था। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है कि उसका प्रमोशन करे सॉफ्टवेयर को फ्रीली, फ्रीडम देके। ठीक है, ये था GNU प्रोजेक्ट। अब आते हैं 6th क्वेश्चन। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब 2 एग्जाम्पल देने हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से देख लेते हैं। लिनक्स एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मोजिला फायरफॉक्स और वेब ब्राउज़र। 2 एग्जाम्पल देने थे। तो एक है लिनक्स जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है,
मोजिला फायरफॉक्स जो कि एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। ये दोनों फ्री है, ठीक है। आगे क्रोम भी शायद एक तरह से फ्री है मेरे हिसाब से, शायद अभी देखते हैं, याद नहीं मुझे उतना। और जब क्रोम फ्री है फिलहाल, तो हाँ फिलहाल फ्री है। खैर छोड़ो, ये दो एग्जांपल याद रखना, क्रोम मत लिखना। 7 क्वेश्चन, व्हाट डज फोर्स डज नॉट मीन नो कॉस्ट मीन। अभी मुझसे पूछा गया है कि FOSS, ठीक है। फोर्स का मतलब कोई कॉस्ट नहीं होता, इसका क्या मतलब है ये हमको बताना है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। इट मीन्स दैट while free and open source software force is free to use, you might still need to pay for services like support, customizations और training, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो हम जब फ्री होता है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। देख, इट मीन्स दैट वाइल फ्री, चाहे वो फ्री हो या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो, वो फ्री होता है यूज़ करने का, ठीक है। चाहे वो फ्री वाला सॉफ्टवेयर हो या OSS हो, वो फ्री होता है यूज़ करने का। और यू माइट स्टिल नीड टू पे, और तुम्हें शायद पे करना भी हो सकता है सर्विस के लिए, जैसे सपोर्ट, कस्टमाइजेशन और ट्रेनिंग का, ठीक है। अब देखो, वो फ्री जो सॉफ्टवेयर होता है फ्री, वो तो फ्री, देखो फ्री दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, दोनों सॉफ्टवेयर को, फ्री वाले सॉफ्टवेयर को या OSS को, दोनों को हम फ्री यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पे कब करना पड़ेगा, जब हमको उसको कस्टमाइजेशन और ट्रेनिंग और सपोर्ट चाहिए हुआ तब, ठीक है। अब ये क्यों पे करना होगा, ताकि हमको प्रीमियम वर्जन खरीद सके, ठीक है। ये वाला क्या है, ये है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी फोर्स, सॉरी ये एक ही है, दो है सॉरी, हाँ। इन दोनों को बारे में क्या बताया गया है, ये फ्री तो यूज़ करना तो फ्री है इसको, ठीक है, हम इसका इस्तेमाल फ्री में कर सकते हैं, बट हमें पे करना पड़ेगा प्रीमियम सर्विस के लिए, जो कि होता है सपोर्ट, कस्टमाइजेशन और ट्रेनिंग। इसलिए इसका मतलब फोर्स का मतलब कि कॉस्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसका क्वेश्चन यही था, ठीक है। आगे, हु फाउंडेड द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एंड व्हाट इज इट्स पर्पस। तो ठीक है, किसने ढूंढा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन यानी FSF को, और इसका पर्पस क्या था, तो चलो देखते हैं। रिचर्ड स्टॉलमेंट फाउंडेड द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंप्यूटर यूजर टू यूज, स्टडी, चेंज एंड शेयर सॉफ्टवेयर। इट्स गोल इज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर फ्रीडम, ठीक है। तो रिचर्ड स्टॉलमेंट ने ये ढूंढा था FSF यानी फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर यूजर्स के राइट्स को, ठीक है, हक को, ताकि वो यूज़ कर सके, पढ़ सके, बदल सके और शेयर कर सके सॉफ्टवेयर को, ठीक है। और इनका गोल क्या था, ये प्रमोट करे और प्रोटेक्ट करे सॉफ्टवेयर फ्रीडम को, ठीक है। रिचर्ड स्टॉलमेंट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है, FSF फाउंडेशन, ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एक संस्था बनाई थी, ठीक है। और उनमें क्या किया था, वो क्यों बनाया था, ताकि जो लोगों का, जो यूज़र है उनका राइट प्रोटेक्ट रह सके, वो फ्रीडमली ये सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सके, पढ़ सके, उसको बदल सके और उसको शेयर कर सके। उनका मेन गोल यही था कि प्रमोट करे फ्रीडम को, ठीक है, और प्रोटेक्ट करे उसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 9, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सोर्स स्टैंडर्ड्स, ठीक है। हमको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं ओपन सोर्स स्टैंडर्ड के, तो चलो देखते हैं। HTML और TCP/IP, ठीक है। ये HTML क्या होता है, वेब पेजेस क्रिएट करने में होता है, ठीक है, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और TCP/IP क्या होता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो याद रखना है। आगे, डिफरेंस बिटवीन फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना। हालांकि 2 मार्क्स में है, तो इतना लिखो तो चलेगा शायद मेरे हिसाब से, पर देखते हैं, चलो उसको ऐसा लिखना कि थोड़ा बड़ा लगे, ओके। द फ्री सॉफ्टवेयर द फोकस इज ऑन गिविंग यूजर्स द फ्रीडम टू यूज, चेंज एंड शेयर द सॉफ्टवेयर। अब फ्री सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो फोकस करता है यूजर्स को फ्रीडम देने में, यूज़ करने में, मतलब यूजर्स को क्या करता है, फ्रीडम देता है कि उसको यूज़ करो, ठीक है, उसको बदलो यानी चेंज करो और उसको शेयर करो सॉफ्टवेयर को, ठीक है। ये होता है फ्री सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अबाउट मेकिंग द सॉफ्टवेयर कोड अवेलेबल फॉर एनीवन टू वर्क ऑन while they overlap. Free software emphasizes freedom while open source focuses on collaboration, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर बनाता है, सॉफ्टवेयर का जो कोड अवेलेबल होता है, एक मिनट, वो कुछ बनाता है सॉफ्टवेयर का, जिसका कोड और जिस सॉफ्टवेयर का कोड जो होता है वो अवेलेबल होता है सभी के लिए, ताकि वो काम कर सके, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है और उसका कोड अवेलेबल करता है सभी के लिए, ताकि वो वहाँ पे काम कर सके, ताकि और जब वो कोई प्रॉब्लम होगी उनको, तो ये क्या करता है, उसको सुधार सके, ठीक है। और फ्रीडम जो होता है, फ्री सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है, फ्रीडम को एम्फेसाइज करता है, जबकि ओपन सोर्स क्या करता है, कोलैबोरेशन को फोकस करता है, ठीक है। वो फ्रीडम को रोकता है और ये लोगों के साथ मिलके कोलैब करके काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस ये है।
ठीक है, फिर से समझो। फ्री सॉफ्टवेयर क्या है, हमको फ्रीडम देता है यूज़ करने के लिए, हम उसको बदल सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। ओपन सोर्स क्या है, हम सिर्फ कोड्स जो अवेलेबल होते हैं ना उसको हम यानी किसी के लिए भी वो अवेलेबल होता है और उस पर वो काम कर सकते हैं, ठीक है। जबकि वो ओवरलैप होता है, ठीक है। और फ्री सॉफ्टवेयर क्या करता है, फ्रीडम को एम्फसाइज करता है, यानी कि फ्रीडम देता है, सॉरी। और ओपन सोर्स क्या करता है, कोलैबोरेशन करता है, यानी ऊपर वाला क्या है, फ्रीडम देता है, नीचे वाला क्या है, कोलैबोरेशन करता है, ठीक है। आगे अब 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से, तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू इट्स सक्सेस। चलो, तो प्रिंसिपल हमको बताने हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, और कंट्रीब्यूट कैसे करता है उसे सक्सेस का, वो भी देखना है। तो चलो देखते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर OSS इज बेस्ड ऑन सेवरल की प्रिंसिपल्स दैट हेल्प इट सक्सीड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या, किस बेस्ड पे है वो, सेवरल यानी बहुत सारे की प्रिंसिपल है उस पर ये बेस्ड है, जिससे उसको हेल्प मिलता है सक्सेस होने का, ठीक है। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.9 हेडिंग है, ठीक है इसके। तो चलो देखते हैं। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, फिर द सेकंड है इसमें सोर्स कोड अवेलेबिलिटी, थर्ड है डिराइव्ड वर्क, फोर्थ है इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर्स कोड, फिफ्थ है नो डिस्क्रिमिनेशन, 5 है लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन, नो टाइज टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, फिर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन अदर सॉफ्टवेयर, फिर लास्ट है टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला है फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन। चलो, तो सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड फ्रीली इनकरेजिंग वाइड स्प्रेड यूज। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, शेयर करते हैं फ्री में, उसके बाद में क्या करते हैं, पूरे दुनिया में इनकरेज करते हैं ये फैलाए और इसको यूज़ करे अच्छे से, ठीक है। सोर्स कोड अवेलेबिलिटी, ये क्या होता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसको देख सकता है, यूज़ कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है सोर्स कोड को, ठीक है। और क्या, विच हेल्प्स इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर, तो क्या करता है, हेल्प करता है सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने में, ये फ़ायदा है इसका, ओके। फिर डिराइव्ड वर्क्स, तो वो क्या होता है, यूजर्स क्रिएट कर सकता है, शेयर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है वर्जन्स को, इससे क्या होता है, इनोवेशन इनकरेज किया जाता है इसकी वजह से, ठीक है। फिर आता है इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर्स कोड, डेवलपर्स कैन मेक चेंजेस बट मस्ट कीप द ओरिजिनल वर्जन इंटैक्ट। डेवलपर्स क्या करता है, चेंजेस करता है सॉफ्टवेयर में, लेकिन क्या छुपाता है वो, ओरिजिनल वर्जन को छुपाता है, ताकि उसमें कुछ गड़बड़ हो तो बाद में उसको वापस से डाल सके उसको, ठीक है, इसलिए छुपाते हैं ओरिजिनल वर्जन को, और उसका दूसरा वर्जन देते हैं और उसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर ओरिजिनल दे देंगे तो क्या होगा, उसमें अगर चेंज किया फिर तो हम सुधार नहीं पाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, इसलिए, ठीक है। आगे नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, द सॉफ्टवेयर इज ओपन टू एवरीवन, ठीक है, सॉफ्टवेयर सबके लिए ओपन है, नो मैटर हु दे आर और हाउ दे इंटेंड टू यूज़ इट, ठीक है। ये कोई मैटर नहीं करता कि कौन कैसा यूज़ करना चाहता है इसको, ठीक है। तो इसमें नो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। इसलिए लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्या होता है, द सॉफ्टवेयर फ्रीडम अप्लाई टू एवरीवन हु गेट्स इट, यानी ये जो सॉफ्टवेयर फ्रीडम है सभी के लिए अप्लाई होता है जिसके पास भी ये है लाइसेंस, ठीक है। अब आते हैं नो टाइज टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, यानी किसी भी प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा टाइस यानी कि उसकी तरफ खींचा जाना, ठीक है। टाइस यानी मोहब्बत होना एक तरह से, ठीक है, मतलब उस चीज़ के लिए प्रेम होना एक तरह से। चलो, तो क्या है, द सॉफ्टवेयर इजंट लिमिटेड टू पर्टिकुलर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है वो लिमिटेड नहीं है किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जो है किसी चीज़ के लिए लिमिटेड नहीं है, ठीक है। अगला है नो रेस्ट्रिक्शन ऑन अदर सॉफ्टवेयर, तो किसी पर भी रोक टोक ना हो दूसरे सॉफ्टवेयर पे, ऐसा। तो चलो देखते हैं इसको। इट कैन बी यूज्ड विथ अदर सॉफ्टवेयर विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अभी क्या यूज़ कर सकते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ भी और बिना कोई रेस्ट्रिक्शंस के, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब लास्ट इसमें जो है टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी, तो ये क्या है, तो ये है वर्क्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वर्क कहाँ पे करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। और दीज प्रिंसिपल सपोर्ट कोलैबोरेशन इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और ये जो प्रिंसिपल्स है वो क्या सपोर्ट करता है, वो करता है कोलैबोरेशन इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। लीडिंग टू सॉफ्टवेयर दैट इज सिक्योर, कॉस्ट इफेक्टिव एंड इम्प्रूव्स ओवर टाइम विथ इनपुट फ्रॉम द कम्युनिटी, ठीक है। अब क्या करता है लीड, सॉफ्टवेयर को सिक्योर करने में, कॉस्ट इफेक्टिव करने में और इम्प्रूव करने में पूरे समय में, ठीक है, ताकि विथ इनपुट के साथ और कम्युनिटी के वजह से, ठीक है, उनकी वजह से, यानी फ्रॉम द कम्युनिटी के वजह से, ठीक है, क्योंकि वही तो सब हैंडल करेंगे, एडिट करेंगे, फिक्स करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, सिक्योर करेंगे, ठीक है, सब कुछ वही करेंगे। तो कम्युनिटी मतलब हम लोग आते हैं, कम्युनिटी का मतलब होता है लोग, अच्छे लोग समझ लो एक तरह से, ठीक है। अब फिर से इसको एक बार पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू इट्स सक्सेस। तो आंसर,
Open source software OSS is based on several key principles that help it succeed. First, redistribution. Software can be shared freely, encouraging widespread use. Second, source code availability. Anyone can access and modify the source code which helps improve the software. Third, derived works. Users can create and share modified versions, which encourages innovation. 4. Integrity of the author's code. Developers can make changes but must keep the original version intact. Fifth, no discrimination. The software is open to everyone, no matter who they are and how they intend to use it. 6. License distribution. The software's freedom apply to everyone who gets it. 7. No ties to specific products. The software isn't limited to particular hardware or software. 8. No restriction on other software. It can be used with other software without restrictions. 9. Technology neutrality. Works on different types of technology. These principles support collaboration, innovation and flexibility, leading to software that is secure, cost effective, also and improves over time with input from the community. ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड थर्ड और फोर्थ पे. ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ एक साथ करते हैं. द की डिफरेंस बिटवीन फ्री सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर. तो हमको क्या करना है, इसका डिफरेंसेस करने हैं. तो चलो देखते हैं. इसको टेबल फॉर्म में बनाना था पर इसको आंसर भी दिया डायरेक्टली, कोई बात नहीं. चलो तो क्या करना है, हमको फ्री सॉफ्टवेयर और प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर के बारे में डिफरेंस टेबल बनाना है. ठीक है, तो पहला है फ्री और दूसरा है प्रोप्रिएटरी. तो इसको आप टेबल फॉर्म में लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, तो चलो पहले फ्री देख लेते हैं. तो उसमें जो एस्पेक्ट रहेगा वो रहेगा फ्रीडम, सोर्स कोड, कोस्ट. ठीक है, और नीचे वाला में जो रहेगा रेस्ट्रिक्शंस, फिर उसका में क्या है, सोर्स कोड, कोस्ट, कंपैरिजन. चलो वो सब छोड़ो, आप एस्पेक्ट मत करना, लोचा हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा सीधा लिखा हुआ है. पर आप इसका मतलब समझ लो और याद रखो, इसके हिसाब से टेबल बना लेना. ठीक है, तो चलो फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है. तो फ्री सॉफ्टवेयर यूज़र्स फ्रीडम. पहले यूज़र्स कैन यूज़, मॉडिफाई एंड शेयर द सॉफ्टवेयर. पहले तो ऐसा लिखना कि फ्री सॉफ्टवेयर फ्रीडम प्रोवाइड करता है. फिर दूसरा में लिखना यूजर्स यूज़ कर सकते हैं उसको, मॉडिफाई कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को. ठीक है, उसका एग्जांपल लिखना है तो GNU लिनक्स. ठीक है, ये लिख देना है. अब इसका सोर्स कोड क्या है, तो इट्स ओपन एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन. अब और भी पॉइंट्स में जोड़ सकते हैं. ठीक है, ये क्या है, ओपन है और एक्सेसिबल है सभी के लिए. ठीक है, फिर अगला कोस्ट. तो इट्स ऑफन फ्री बट यू माइट पे फॉर द सपोर्ट और कस्टम वर्क. ठीक है, ये हमेशा फ्री होता है, अक्सर फ्री होता है, अक्सर फ्री रहता है, लेकिन कभी कभी आपको पे करना होता है अगर आपको सपोर्ट चाहिए या कोई कस्टम वर्क करना होगा तो, यानी लाइसेंस लेने के लिए. ठीक है, ओके, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं होता इसका, कम ही पैसे होते हैं. तो अब अगला आते हैं प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शंस क्या है, यूसेज मॉडिफिकेशन एंड शेयरिंग आर लिमिटेड. ठीक है, जो इसका यूज़ करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और शेयर करते हैं, ये लिमिट होता है, इसका लिमिटेड होता है. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. ठीक है, ये होते हैं. और फिर क्या, सोर्स कोड क्या है, ये अवेलेबल नहीं होता, नॉट अवेलेबल, ओनली द कंपाइल्ड वर्जन इज गिवन. ठीक है, ये अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ कंपाइल्ड वर्जन दिया जाता है. ठीक है, कंपाइल्ड वर्जन. ओके, फिर इसका में क्या है, कॉस्ट. टिपिकली सोल्ड विथ लाइसेंसिंग फीस. ठीक है, क्या होता है, लाइसेंसिंग फीस के ऊपर से ये सोल्ड होता है, ऐसे फ्री में नहीं मिलता है इसका सोर्स कोड. ठीक है, कंपेरिजन. अब कंपेरिजन देखते हैं. फ्री सॉफ्टवेयर फोकसेस ऑन फ्रीडम्स एंड कम्युनिटी कोलैबोरेशन. ठीक है, जबकि वाइल प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर फोकस ऑन कंट्रोल एंड प्रॉफिट. समझ गए. ओके, फ्री सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो फ्रीडम फोकस करता है और कम्युनिटी कोलैबोरेशन, लोगों से मिलजुल कर काम करने का फोकस करता है. जबकि प्रोप्रिएटरी क्या करता है, वो कंट्रोल करता है और प्रॉफिट के लिए फोकस करता है. ठीक है, कंट्रोल पे फोकस करता है और प्रॉफिट पे. ठीक है, अगला क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री. ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री पे. ठीक है, चलो देखते हैं. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैज़ हैड अ ह्यूज इफेक्ट ऑन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बाय. ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है उसके पास बहुत बड़ा इफेक्ट होता है सॉफ्टवेयर के अंदर इंडस्ट्री के द्वारा. क्या देखते हैं, पहला प्रोमोटिंग इनोवेशन, सेकेंड रिड्यूसिंग कोस्ट, थर्ड इम्प्रूविंग सिक्योरिटी, फोर्थ इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी, 5 बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़. ठीक है, चलो देखते हैं. पहला प्रमोटिंग इनोवेशन, तो हम क्या प्रमोट करते देखते हैं. डेवलपर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट लीडिंग टू न्यू आइडियाज़ एंड फीचर्स. ठीक है, अब क्या है, डेवलपर जो होते हैं पूरे वर्ल्ड से, वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और नए नए आइडिया को लीड करते हैं और फीचर्स को. ठीक है, ये होता है प्रमोटिंग इनोवेशन. अब रिड्यूसिंग कोस्ट, क्या कोस्ट है, टी लिखेंगे तो
और ऐसे हालात में कोस्ट पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो अब रिड्यूसिंग कोस्ट क्या है, तो सिंस द सॉफ्टवेयर इज़ फ्री, जबकि सॉफ्टवेयर फ्री है तो यूजर्स डोंट नीड टू पे और फॉर लाइसेंसेस, ठीक है। तो यूजर्स को क्या करना पड़ता है, कोई भी लाइसेंस का पैसे पे नहीं करना होता है, लेकिन अगर आपको प्रीमियम चाहिए तो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं पहले बोलते रहा हूँ। इम्प्रूविंग सिक्योरिटी, अब इम्प्रूविंग सिक्योरिटी क्या है, द कॉमनली रिव्यूज द कोड फाइंडिंग एंड फिक्सिंग सिक्योरिटी इश्यूज। तो क्या ये जो कम्युनिटी रिव्यू होता है, मतलब कोड जो लोग होते हैं वो जो कोड को देखते हैं, ठीक है, वो ढूंढते हैं गलतियाँ को और उनके सिक्योरिटी को फिक्स करते हैं जो प्रॉब्लम आती है वहाँ पर, ठीक है। अगला इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी, तो क्या करता है आप देखते हैं, इस नाम से पता चला क्या होगा, ठीक है। तो यूजर्स कैन मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर टू सूट देयर नीड्स, अपने हिसाब से वो अपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकता है अपने ज़रूरत के हिसाब से, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके उसके ऊपर सूट करे उस नीड, जैसे मान लो मुझे चाहिए फ़ोटो तो फ़ोटो उसमें ऐड कर दे एज एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़, अब स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज बनाएंगे, ये भी पता चल रहा है आपको नाम से ही। चलो देखते हैं। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ऑफन हैव लार्ज हेल्पफुल कम्युनिटीज़ दैट ऑफर सपोर्ट एंड अपडेट्स, ठीक है। अब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या है, ऑफन अक्सर क्या होता है, बड़ा होता है, मददगार होता है कम्युनिटीज़ के लिए, और जो ऑफर करता है सपोर्ट्स और अपडेट्स का, ठीक है। आगे आगे पढ़ते हैं। ओएसएस हैज़ made it possible for small companies and individual developers to contribute to high quality software, ठीक है। अब क्या है, ओएसएस क्या करता है, सभी पॉसिबल चीज़ों को ठीक करता है, ठीक है, मतलब सभी अनपॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करता है, ठीक है। और स्मॉल कंपनीज जो है, जैसे देखो ओएसएस हैज मेड इट पॉसिबल, ठीक है। ओएसएस ने क्या क्या पॉसिबल किया है, क्या पॉसिबल किया है, जो स्मॉल कंपनीज और इंडिविजुअल डेवलपर्स है वो कंट्रीब्यूट कर सके हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। तो ये पॉसिबल किया है ओएसएस ने, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीएनयू प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसका हिस्ट्री जानना पड़ेगा, चलो देखते हैं जीएनयू प्रोजेक्ट का। द जीएनयू प्रोजेक्ट, ठीक है, स्टार्टेड बाय रिचर्ड स्टॉलमेंट इन 1983, 1983 में रिचर्ड स्टॉलमेंट के द्वारा जीएनयू प्रोजेक्ट को चालू किया गया था, ठीक है। एंड वाज क्रूशियल इन क्रिएटिंग फ्री सॉफ्टवेयर, इट्स सिग्निफिकेंस इंक्लूड्स, ठीक है। और उस टाइम पे क्या था, क्रूशियल यानी बहुत ही बेनिफिशियल समझ लो, ठीक है। क्रिएटिंग था, फ्री सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी था, एक समझ लो, ठीक है। ओके और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। द इंट्रोडक्शन फर्स्ट है इसमें इंट्रोड्यूसिंग फ्री सॉफ्टवेयर, क्रिएटिंग एसेंशियल टूल्स, और फिर क्या है, फॉर्मिंग द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन FSF, ठीक है। चलो देखते हैं तीनों को। तो इंट्रोड्यूसिंग फ्री सॉफ्टवेयर था, इट सेट नहीं आएगा, इट सेट्स आएगा, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं पढ़ाना, चलो इट सेट्स द फाउंडेशन फॉर सॉफ्टवेयर फ्रीडम, ओके। तो ये क्या करता है, फाउंडेशन को सेट करता है सॉफ्टवेयर फ्रीडम के लिए, ठीक है। ये होता है इंट्रोडक्शन, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर का, ठीक है। क्या करता है, इट सेट्स द फाउंडेशन फॉर फ्रीडम सॉफ्टवेयर, ये सेट करता है फाउंडेशन फ्रीडम सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर फ्रीडम के लिए, सॉरी क्रिएटिंग एसेंशियल टूल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, डेवलप करता है, इट डेवलप्स इंपॉर्टेंट टूल्स लाइक द, अच्छा, इट डेवलप्ड इंपॉर्टेंट टूल्स लाइक द GNU कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर कलेक्शन GCC और एंड GNU Emacs, ठीक है। यानी कि अब क्रिएटिंग एसेंशियल टूल्स क्या था, ये डेवलप किया था क्या, इंपॉर्टेंट टूल्स को, जैसे कि होता है GNU कंपाइलर GNU कंपाइलर कलेक्शन GCC और GNU Emacs, ठीक है। ये किया था, ये टूल है, इसको इंपॉर्टेंट टूल है ये, इसको डेवलप किया था, ठीक है। अगला फॉर्मिंग द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन FSF, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स फ्री सॉफ्टवेयर, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, फ्री सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये सपोर्ट करता है किसको, फ्री सॉफ्टवेयर को, ठीक है। और ये क्या आ गया भाई, खैर ये छोड़ो, यू सेड सेम फॉर दिस, खैर छोड़ो, ये चैट जीपीटी का आंसर था, चैट जीपीटी का कमांड है। अच्छा चलो अब इसको एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, ठीक है, 2 से लेकर 4 तक। क्वेश्चन, की डिफरेंस बिटवीन फ्री सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्रिएटिव सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर, freedom, user can use, modify and share the software, example GNU Linux. Source code, it's open and accessible to everyone. Cost, it's often free but you might pay for the support or custom work. For proprietary software, restrictions, usage, modification and sharing are limited, example Microsoft Windows. Source code not available, only the compiled version is given. Cost, typically sold with licensing fees. Comparison, free software focuses on freedom and community collaboration, while proprietary software focus on control and profit. Third question, impact of open source software on the software development industry. Answer,
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैज़ हैड अ ह्यूज इफेक्ट ऑन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बाय, देखो हैज़ और हैड लिखा हुआ है ना, इस साला एडवांस इंग्लिश यूज़ किया गया है, ठीक है ना। खैर छोड़ो। प्रोमोटिंग इनोवेशन, डेवलपर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट leading to new ideas and features. Second, reading course. Since the software is free, users don't need to pay for licenses. Third, improving security. The community review the code, finding and fixing security issues. Four is increasing flexibility. Users can modify the software to suit their needs. To fulfill, तो इसमें आएगा एक और, to fulfill their needs, ठीक है। 5, building strong communities. Open source projects often have large, helpful communities that offer support and updates, ठीक है। अब लास्ट पढ़ते हैं इसका लाइन। ओपन OSS has made it possible for small companies and individual developers to contribute to high quality software. Fourth question, historical significance of the GNU project. The GNU project started by Richard Stallman in 1983 was crucial in creating free software. Its significance includes introducing free software. It set the foundation for free software freedom. Second, creating essential tools. It developed important tools like GNU compiler collection (GCC) and GNU Emacs (EMACS). Third, forming the Free Software Foundation (FSF). This organization supports free software. Now अब आते हैं 5, 6 और 7 पे, ठीक है। 5, 6 और 7 पे आते हैं, चलो। तो 5 क्वेश्चन क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग मॉडल वर्सेस प्रोप्रिएटरी लाइसेंसिंग मॉडल, ठीक है। तो देखते हैं, पहला है फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग मॉडल, तो इसको देखते हैं। तो फ्रीडम, यूजर्स कैन फ्रीली यूज, मॉडिफाई एंड शेयर द सॉफ्टवेयर. Licenses, an example is the GNU General Public License (GPL), which ensures the software remains free. Community focus emphasizes collaboration and protecting user rights, ठीक है। अब चलो समझाता हूँ। तो फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग मॉडल और प्रोप्रिएटरी लाइसेंसिंग मॉडल के बारे में डिफरेंस बताना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ। तो क्या है फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग मॉडल, तो वो क्या करता है, फ्रीडम प्रोवाइड करता है, क्या यूजर्स फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है। अब लाइसेंसेस क्या है, वो एक एग्जांपल है GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस का, GPL का, ठीक है। और वो क्या इंश्योर करता है, सॉफ्टवेयर को फ्री रखने का, यानी फ्री रखने का, ठीक है। ये लाइसेंस होता है सॉफ्टवेयर को फ्री रखने का, ओके। फिर कम्युनिटी फोकस क्या होता है, वो कोलैबोरेशन को एम्फेसाइज करता है और प्रोटेक्ट करता है यूजर्स के राइट्स को, ठीक है, यानी यूजर्स के हक को, कि कोई हक ना मार ले उसका, ऐसा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, प्रोप्रिएटरी लाइसेंसिंग मॉडल। तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस, लिमिट्स हाउ द सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड, मॉडिफाइड और शेयर्ड, ठीक है। इसका में लाइसेंसिंग ऑफन इंक्लूड्स एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट्स, EULAs EULAS फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर आता है 1 2 3 4 1 2 3 3 आया थर्ड, कॉमर्शियल फोकस, ठीक है। कॉमर्शियल फोकस तो क्या है, प्रायोरिटाइजेस प्रॉफिट एंड कंट्रोल ओवर सॉफ्टवेयर यूसेज, ठीक है। क्या उसके में क्या है, उसी में कंपेरिजन, फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एंश्योर फ्रीडम एंड कोलैबोरेशन वाइल प्रोप्रिएटरी लाइसेंसिंग इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस एंड फोकस ऑन बिजनेस प्रॉफिट्स, ठीक है। चलो अब मीनिंग समझाता हूँ इसका, किसका, प्रोप्रिएटरी लाइसेंसिंग मॉडल का। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है कि लिमिट होता है सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ किया जाए, ठीक है, और मॉडिफाई किया जाए और शेयर किया जाए, लिमिट होता है इसका, ठीक है, लिमिटेड होता है। उसका लाइसेंस क्या है कि ऑफन यूज़ होता है, लाइसेंस कौन सा लाइसेंस यूज़ करते हैं, EULAs यानी कि एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट्स, ठीक है। ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट के लिए होता है, ठीक है। फिर कॉमर्शियल फोकस क्या होता है कि प्रायोरिटाइज करे प्रॉफिट को और कंट्रोल करे ओवर सॉफ्टवेयर के यूजर्स को, ठीक है, कंट्रोल रखे ऐसा। फिर क्या है कंपैरिजन, तो फ्री सॉफ्टवेयर क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है लाइसेंस को क्या करता है, फ्रीडम इंश्योर करता है कि फ्रीडम मिले और कोलैबोरेशन मिले, ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, ठीक है। और उसका जबकि प्रोप्रिएटरी लाइसेंस क्या करता है, वो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है और फोकस करता है बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है, ओके। तो ये आंसर है। अब 6 पे आते हैं सीधा। तो हाउ ओपन सोर्स स्टैंडर्ड्स प्रमोट इंटेरोपेरेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ओपन सोर्स स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस क्रिएटेड थ्रू कोलैबोरेशन दैट हेल्प डिफरेंट सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर,
दे प्रमोट इंटेरोपेरेबिलिटी बाय। अब देखो पहले तो हमको बताना है कि कैसे ओपन सोर्स स्टैंडर्ड प्रमोट करता है किसको, इंटेरोपेरेबिलिटी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है। तो जो ओपन सोर्स स्टैंडर्ड है वो क्या करता है, एक गाइडलाइंस है क्या करने का, क्रिएट करता है किसके, रुको, ओपन सोर्स स्टैंडर्ड एक गाइडलाइन है जो क्रिएटेड हुआ है किसके थ्रू, कोलैबोरेशन के, जो हेल्प करता है क्या, डिफरेंट सिस्टम और सॉफ्टवेयर में साथ में काम करने का, ठीक है। और ये प्रमोट क्या करता है, इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, किसके द्वारा करता है वो देखते हैं नीचे। ensuring compatibility, encouraging innovation, reducing vendor lock-in, improving accessibility, TCP, IP, HTML, CSS, ठीक है। ये बहुत हार्ड नाम लिखे हैं यार, पर कोई बात नहीं, याद रखना, और क्या ही बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो पहला आता है ensuring compatibility, देखो कितना अच्छा हार्ड वर्ड है, ओके। दे मेक श्योर डिफरेंट सिस्टम्स कैन कम्युनिकेट एंड वर्क विथ ईच अदर, ठीक है। ये क्या करता है, वो मेक करता है और शेयर करता है, मतलब दे मेक श्योर क्या करता है वो, कि डिफरेंट जो सिस्टम है वो कम्युनिकेट करे और वर्क करे साथ में, ठीक है। जितने अलग अलग लोग हैं वो उस सिस्टम पे काम करें एक साथ, ठीक है, और एक दूसरे को हेल्प करे, समझ लो इस तरह से, ठीक है। एनकरेजिंग इनोवेशन, अब क्या करें, एनकरेज करता है इनोवेशन को। ओपन स्टैंडर्ड्स अलाउ एनीवन टू यूज टू क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजीज विद इन अ शेयर्ड फ्रेमवर्क, ठीक है। ये ओपन स्टैंडर्ड्स अलाउ करता है सभी को, कोई भी कर सकता है, क्रिएट कर सकता है नया टेक्नोलॉजी को, किस में, जो शेयर किया गया है फ्रेमवर्क को उसके अंदर, बाहर नहीं। हाँ, फिर आता है रिड्यूसिंग वेंडर लॉक इन, तो यूजर्स आरंट स्टक विथ वन वेंडर और प्रोप्रिएटिव फॉर्मेट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है रिड्यूसिंग वेंडर लॉक इन में, कि यूजर्स क्या होता है वो कहीं पे अटकता नहीं है, ठीक है, और प्रोप्रिएटिव फॉर्मेट में कहीं पे भी नहीं अटकता, चाहे वो वन वेंडर हो या प्रोप्रिएटिव फॉर्मेट, वहाँ पे अटकता नहीं है यूजर्स, ठीक है। फिर क्या है, इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी, दीज स्टैंडर्ड्स आर फ्री टू यूज मेकिंग देम वाइडली अडोप्टेड, ठीक है, अडोप्टेड। तो ये क्या इम्प्रूव क्या करता है एक्सेसिबिलिटी, वो स्टैंडर्ड जो है ये सारे ये फ्री होता है यूज़ करने का, और इसको वाइडली बनाता है एडोप्टेड, ताकि हम कोई भी इसको अडोप्ट, यानी कोई भी इसको यूज़ कर सके ऐसा। एग्जांपल्स क्या है उसमें देख लेते हैं, तो वो एग्जांपल्स है TCP IP नेटवर्किंग के लिए, HTML CSS फॉर बिल्डिंग वेब पेजेस, यानी वेब पेज बनाने के लिए, ठीक है। अब दीज स्टैंडर्ड्स एंश्योर द डिफरेंट सॉफ्टवेयर कैन इजीली इंटरैक्ट एंड वर्क टुगेदर प्रोमोटिंग एफिशिएंसी एंड कंपैटिबिलिटी अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स क्या करता है, हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर को आसानी से यूज़ कैसे करें, लोगों से इंटरैक्ट कैसे करें, साथ में काम कैसे करें, ठीक है, और प्रमोट करता है एफिशिएंसी को और कंपैटिबिलिटी को इस प्लेटफॉर्म के अक्रॉस। तो ये सारे इसके आंसर्स, किसके आंसर्स थे ये, ओपन सोर्स स्टैंडर्ड्स के जो प्रमोट करता है इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। चलो अब 7th क्वेश्चन क्या है, डज फोर्स डज नॉट मीन नो कॉस्ट। देखो ये ऊपर भी आया था 2 मार्क्स में, यहाँ पे भी आया, इसका मतलब है क्या, फोर्स का मतलब कोई भी कॉस्ट नहीं होता है ऐसा। तो देखते जवाब, द स्टेटमेंट फोर्स डज नॉट मीन कॉस्ट इज ट्रू बिकॉज वाइल फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑफ फोर्स इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज, देयर कैन स्टिल बी कॉस्ट इन्वॉल्व, ठीक है। अब देखो इसका जो स्टेटमेंट है कि फोर्स डज नॉट मीन नो कॉस्ट, ठीक है, तो ये सही है, क्योंकि हम हालांकि जबकि फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री होता है डाउनलोड करना और यूज़ करना, ठीक है, लेकिन उसमें कॉस्ट हो सकते हैं, कौन से देख लेते हैं, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, कस्टमाइजेशन, ट्रेनिंग, ये 3 के लिए कॉस्ट हो सकते हैं, बाकी सब के लिए फ्री रहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, द बिजनेसेस ऑफन पे फॉर प्रोफेशनल सपोर्ट एंड ऑनगोइंग मेंटेनेंस सर्विसेज, ठीक है। अब इसमें क्या है, बिजनेस करना हो तो इसके लिए पे करना पड़ेगा, प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए पे करने पड़ेंगे और मेंटेन करने के लिए सर्विस को, ठीक है, तो उसको तो करना ही पड़ेगा। ओके, अगला कस्टमाइजेशन, सम यूजर्स में नीड टू कस्टमाइज द सॉफ्टवेयर टू सूट स्पेसिफिक नीड्स विच कुड रिक्वायर डेवलपमेंट वर्क, ठीक है। अब देखो कुछ इसमें ऐसा चीज़ होता है जो वो चाहते हैं कि उसमें बदले, लेकिन वो बदलने के लिए उसमें पैसे लगते हैं, ठीक है, सब में नहीं लगते हैं, कुछ में लगते हैं, तो इसलिए इसमें कस्टमाइजेशन में इसका भी पैसे लगेंगे। ओके, फिर आता है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग लेना तो उसके भी पैसे लगते हैं भाई, कोई फ्री में ट्रेनिंग नहीं देता, ठीक है ना। तो यूजर्स में नीड ट्रेनिंग टू यूज़ एंड मैनेज फोर्स प्रॉपरली, ठीक है। यूजर्स क्या होता है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है ताकि यूज़ कर सके वो फोर्स को प्रॉपरली, इसलिए उस पर भी पैसे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं, लिनक्स इज़ फ्री, लिनक्स क्या है, फ्री है, बट कंपनीज लाइक रेड हैट ऑफर पेड सपोर्ट एंड सर्विसेज। अब लिनक्स फ्री हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको वो समझ में ना आए तो कोई बंदे लेंगे जिसको आता हो सब कुछ, रेड हैट जिसको बोलते हैं, अब वो क्या फ्री में पढ़ा देगा, नहीं, उसको पैसे चाहिए होते हैं क्योंकि वो भी कमाने के लिए आया है, ठीक है।
ठीक है, सर्विसेज और सपोर्ट के लिए वो पैसे लेते हैं। तो सो वाइल फोर्स सेव्स ऑन लाइसेंसिंग फीस, भले वो पैसे बचाता है हर चाहे लाइसेंसिंग फीस पे, लेकिन देयर कैन बी स्टिल कॉस्ट फॉर सपोर्ट, ट्रेनिंग एंड कस्टमाइजेशन। ठीक है, लेकिन कुछ पैसे होते हैं, लगते हैं तो सपोर्ट, ट्रेनिंग और कस्टमाइजेशन के लिए। ठीक है, अब इसको फटाफट से पढ़ देता हूँ एक। ठीक है, पहला 5 क्वेश्चन, फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग मॉडल वर्सेस प्रोप्रिएटरी लाइसेंसिंग मॉडल। ठीक है, द फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग मॉडल, द फ्रीडम, users can freely use, modify and share the software licensing. An example is the GNU General Public License GPL, which ensures the software remains free. Third, community focus, emphasizes collaboration and protecting user rights. Proprietary licensing model, restrictions, दूसरा वाला यहाँ restrictions, limit how the software can be used, modified or shared. Licenses often includes end user license agreements, EULAs, for commercial products. फिर लास्ट वाला commercial focus, prioritizes profit and control over software usage. Comparison, free software licensing ensure freedom and collaboration, while proprietary licensing impose restrictions and focus on business profits. ठीक है, अब 6 क्वेश्चन, how often software standards promote interoperability in software development? Open source standard. Answer, are guidelines created through collaboration that help different systems and software work together. They promote interoperability by किससे देखते हैं, ensuring compatibility, they make sure different systems can communicate and work with each other, encouraging innovation. Open standards allow anyone to create new technologies within a shared framework. फिर थर्ड आते हैं, reducing vendor lock, users aren't stuck in with one vendor or proprietary format. 4, improving accessibility, these standards are free to use, making them widely adopted. Examples है TCP IP for networking, HTML CSS for building web pages. These standards ensure that different software can easily interact and work together, promoting efficiency and compatibility across platforms. ठीक है, 7 क्वेश्चन, doesn't mean no cost. तो देखते हैं, the statement force doesn't mean no cost is true because while free and open source software force is freely to download and use, there can still be cost involved. First, support and maintenance. Businesses often pay for professional support and ongoing maintenance services. ठीक है. Second, customization. Some users may need to customize the software to suit specific needs, which could require development work. Third, training. Users may need training to use and manage force properly. For example, Linux is free, but companies like Red Hat offer paid support and services. So while force saves on licensing fees, there can be still big cost for support, training and customization. ठीक है, अब आते हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से पढ़ते हैं। 8, 9, 10, इस बार तीनों को मैं पढ़ा देता हूँ। ओके, द रोल ऑफ द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इन शेपिंग ओपन सोर्स फिलोसॉफी। ठीक है, अब रोल क्या है FSF का शेपिंग करने में ओपन सोर्स फिलोसॉफी को। ठीक है, तो देखते हैं, चलो। द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन FSF, फाउंडेड बाय रिचर्ड स्टॉलमैन in 1985, हैज़ played a key role in shaping the philosophy and practices of open source software by क्या, promoting software freedom, supporting free software projects, legal advocacy, education and outreach. ठीक है, तो चलो हमको बताने कि रोल क्या है FSF का शेपिंग ओपन सोर्स फिलोसॉफी में। तो जो फ्रीडम मतलब FSF जो है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, वो फाउंड किसके द्वारा किया गया है, रिचर्ड स्टॉलमैन के द्वारा। कब, in 1985 में। और ये क्या करता है, एक की रोल प्ले करता है जिससे शेपिंग द फिलोसफी और उसका प्रैक्टिस हो सके ओपन सोर्स में। किसके द्वारा, वो देख लेते हैं। तो वो है प्रोमोटिंग सॉफ्टवेयर फ्रीडम के द्वारा, सपोर्टिव फ्रीडम फ्री सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के द्वारा, लीगल एडवोकेसी के द्वारा और एजुकेशन एंड आउटरीच के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं पहला, प्रोमोटिंग सॉफ्टवेयर फ्रीडम, एडवोकेट्स फॉर यूजर्स राइट्स टू फ्रीडम फ्रीली यूज, स्टडी, मॉडिफाई एंड शेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या करता है, यूजर्स को एडवोकेट्स करता है क्या, कि राइट्स कर सके अपने फ्रीडम फ्रीली यूज़ को। ठीक है, अपने राइट्स को, हक के लिए एडवोकेट्स कर सके। ठीक है, स्टडी कर सके उससे, मॉडिफाई कर सके उसको और शेयर कर सके सॉफ्टवेयर को। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, सपोर्टिव फ्री सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। तब ये प्रोवाइड क्या करता है, रिसोर्सेज और फंडिंग फॉर फ्री सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, लीगल एडवोकेसी, ये क्या करता है, हेल्प्स प्रोटेक्ट फ्रीडम सॉफ्टवेयर थ्रू लीगल गाइडेंस एंड इंश्योर्स कंप्लायंस विथ लाइसेंसिंग। ठीक है, लाइसेंसेस।
तो लीगल एडवोकेरी क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में किसको, फ्री सॉफ्टवेयर को, किसके थ्रू, लीगल गाइडेंस और इंश्योर्स करता है किसके, कंप्लायंसेस विथ लाइसेंसिंग के थ्रू, ठीक है। आगे एजुकेशन एंड आउटरीच, तो ये क्या है, तो ये रेज करता है अवेयरनेस, रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रीडम, तो वो अवेयरनेस रेज मतलब रेजिस करता है और क्या करता है, मतलब उठाता है कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो ऐसा, ठीक है। तो किसके बारे में करता है ये, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रीडम के बारे में, ठीक है, ताकि हम लोग फ्री का यूज़ कर सके, हर चीज़ पैसा वाला ना बनाया जाए इसलिए। तो क्या होता है, द FSF हैज़ ड्राइवन द ग्रोथ ऑफ द ओपन सोर्स मूवमेंट एंड हेल्प शेप्ड एथिकल प्रैक्टिसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो FSF वो क्या है, वो ग्रोथ करता है ओपन सोर्स मूवमेंट को, यानी FSF एक संस्था है यानी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो ये क्या हेल्प करता है, एथिकल शेप को प्रैक्टिस करने का और सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करने का। अब देखो अगर ये नहीं रहेगा ना, मान लो कि एक नहीं है, तो सब पैसे वाले हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर तो सबको खरीदना पड़ेगा, सबको पे करना पड़ेगा तभी यूज़ कर पाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी सबकी। इसलिए यह बनाया गया ताकि सब लोग इसको फ्री यूज़ कर सके और इसका अप्लाई करके पैसे बचा सके, ठीक है। आगे 9 क्वेश्चन, डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये दोनों ही फ्री है बट क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं, सिमिलरिटी क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है डिफरेंसेस क्या है देख लेते हैं। तो फिलोसॉफी, तो फ्री सॉफ्टवेयर फोकसेस ऑन एथिकल इश्यूज एंड यूजर फ्रीडम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एम्फेसिस प्रैक्टिकल बेनिफिट्स लाइक कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब इसका फिलोसॉफी देख लेते हैं पहले तो, ठीक है। फ्री सॉफ्टवेयर क्या है, फोकस करता है कहाँ पे, एथिकल इश्यूज में और यूजर्स के फ्रीडम पे, ठीक है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स को एम्फेसाइज करता है, जैसे कि कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब टर्मिनोलॉजी क्या है वो देखते हैं। द फ्री सॉफ्टवेयर टॉक्स अबाउट फ्रीडम एंड राइट्स, फ्री सॉफ्टवेयर क्या करता है, बात करता है किसके बारे में, फ्रीडम और राइट्स के बारे में। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये क्या करता है, टॉक्स अबाउट ओपन डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, ये डेवलपमेंट, ओपन डेवलपमेंट और ट्रांसपेरेंसी का मतलब सब लोग देख सके ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं कि छुपा के करे, ऐसा नहीं, ठीक है। इसका मतलब है ट्रांसपेरेंसी जो सबको खुलेआम हो, ऐसा छुपा के कोई भी काम ना करे, ठीक है। अगला सिमिलरिटीज़ क्या है वो देखते हैं, डिफरेंस देख लिया हमने, अब आते हैं सिमिलरिटीज़ में। तो ये क्या है, सोर्स कोड अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो सोर्स कोड का अवेलेबिलिटी क्या है, तो बोथ अलाउ यूजर्स टू एक्सेस एंड मॉडिफाई द सोर्स कोड, ठीक है। सभी को अलाउ करता है, सभी यूजर्स को कि उसे यूज़ कर सकें, मॉडिफाई कर सकें। मॉडिफिकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्या होगा, यूजर्स कैन चेंज एंड शेयर द सॉफ्टवेयर, यूजर क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है और शेयर कर सकता है, ठीक है। अब इसका इम्प्लीकेशंस क्या है वो देख लेते हैं। डेवलपर्स बोथ अलाउ ग्लोबल कोलैबोरेशन विच हेल्प्स डेवलपर्स इंप्रूव द सॉफ्टवेयर, ठीक है। डेवलपर्स क्या करता है, डेवलपर्स क्या है इसमें इम्प्लीकेशन, तो वो अलाउ करता है सभी को कि ग्लोबल कोलैबोरेशन कर सके, जिससे हेल्प करेगा क्या, डेवलपर्स को इंप्रूव करने के लिए सॉफ्टवेयर को, ठीक है। आगे क्या यूजेस क्या है इसका, दैट दे हैव मोर कंट्रोल, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस एंड लोअर कॉस्ट देन प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। इसमें क्या है, इसमें कंट्रोल है पूरी तरह और कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत ही कम फी है उस प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर के मुताबिक, मतलब उससे तो कम ही है ऐसा, उससे तो अच्छा ही फी है ऐसा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 10th वाला, फिर उसके बाद मैं तीनों को एक साथ पढ़ूंगा। कंट्रीब्यूशंस ऑफ BSD टू मॉडर्न ओपन सोर्स इकोसिस्टम, ठीक है। तो बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन यानी BSD, ये आएंगे क्वेश्चन में लग रहा है मुझे, ठीक है। लाइसेंस है, ठीक है, बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये एक लाइसेंस है, याद रखना है। ये आएंगे मुझे लग रहा है 6 मार्क्स में, चलो देखते हैं। तो BSD हैज़ मेड important contributions to modern open source software. BSD started from the Unix operating system at the University of California in the 1970s and 1980s. Here are the its key contributions, ठीक है। चलो मीनिंग, हमको BSD के बारे में बताना है, अब वो मॉडर्न ओपन सोर्स इकोसिस्टम में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है वो बताना है। तो BSD का फुल फॉर्म है बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये बनाया क्यों गया था, कंट्रीब्यूशंस के लिए, हैज़ मेड क्यों, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस के लिए, ताकि जो मॉडर्न ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसके लिए, ठीक है। उसमें हाँ ठीक है, फिर से सुनो, BSD को इसलिए बनाया गया था ताकि कंट्रीब्यूट कर सके कहाँ पे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, ठीक है, मॉडर्न ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, ओके। अब BSD स्टार्ट कब हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट हुआ था। किस यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया में 1970s में से लेकर 1980s में, ठीक है। अब रुको, कैलिफोर्निया कहाँ आता है, USA अमेरिका में, ठीक है। अब रुको, इसमें कुछ कीज है वो देख लेते हैं क्या है। पहला है लाइसेंसिंग मॉडल, सेकंड नेटवर्किंग स्टैक, थर्ड पोर्टेबिलिटी, फोर्थ टूल्स एंड सब सिस्टम्स, 5 ओपन सोर्स एथॉन्स, 6 लेजेसी एंड इन्फ्लुएंस। चलो देखते हैं लाइसेंसिंग मॉडल। द BSD लाइसेंस इज अ परमिसिव ओपन सोर्स लाइसेंस मीनिंग सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली यूज्ड
modified and distributed even in proprietary software. This has helped BSD सॉफ्टवेयर स्प्रेड वाइडली। ठीक है, लाइसेंसिंग मॉडल क्या है? BSD जो लाइसेंस है वो परमिसिव होता है ओपन सोर्स लाइसेंस का, और क्या है इसका मतलब होता है जो सॉफ्टवेयर वो फ्रीली यूज़ कर सके और मॉडिफाई कर सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, भले ही वो और प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसमें पैसा, BSD लाइसेंस का मतलब ये है कि पैसा पे करना पड़ता है। ठीक है, दिस हैज़ हेल्प BSD सॉफ्टवेयर स्प्रेड वाइडली। ये क्या मदद किया कि पूरे वर्ल्ड में फैलाई है BSD सॉफ्टवेयर को। ठीक है, ओके BSD ने क्या हेल्प किया सॉफ्टवेयर को स्प्रेड करने के लिए पूरे वर्ल्ड में। ओके, अब आते हैं अगला, नेटवर्किंग स्टैक। तो BSD डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग TCP/IP नेटवर्किंग स्टैक which is the backbone of modern internet communication. Many systems including Linux and Windows use BSD's networking code। ठीक है, अब नेटवर्किंग स्टैक क्या है? जो BSD है वो डेवलप किया था एक स्ट्रॉन्ग TCP और IP नेटवर्किंग स्टैक। ठीक है, जो कि बैकबोन है किसका? मॉडर्न इंटरनेट कम्युनिकेशन का। ठीक है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या है, रीढ़ बॉडी की नहीं है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा मतलब पीछे बॉडी का हड्डी ऐसा नहीं हो। फिर मैंने सिस्टम, जो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं क्या है, वो इंक्लूड करते हैं लिनक्स को, विंडोज़ को, और यूज़ करते हैं BSD नेटवर्क कोड को। ठीक है, ये होता है नेटवर्किंग स्टैक। अब थर्ड है पोर्टेबिलिटी। तो BSD फोकस्ड ऑन मेकिंग सॉफ्टवेयर दैट कुड रन ऑन मेनी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एनकरेजिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पैटिबिलिटी। ठीक है, BSD फोकस्ड कहाँ करता है? सॉफ्टवेयर को बनाने में जो रन करे हर एक हार्डवेयर में, और ये इनकरेज करता है क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पैटिबिलिटी को। ठीक है, ये होता है पोर्टेबिलिटी। 4 टूल्स एंड सब सिस्टम्स। तो BSD क्या इंट्रोड्यूस करता है? BSD इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट टूल्स लाइक द C Shell CSH and the Berkeley Fast File Systems FFS which became standards in Unix like systems। अब टूल्स एंड सब सिस्टम्स क्या है? तो BSD इंट्रोड्यूस करता है इंपॉर्टेंट टूल्स को, जो होता है C Shell यानी CSH इसका एक्सटेंशन, और बर्कली फास्ट फाइल यानी बर्कली फास्ट फाइल सिस्टम FFS। ठीक है, जो क्या करता है, वो बनाता है क्या है? स्टैंडर्ड्स, और यूनिक्स लाइक सिस्टम में स्टैंडर्ड्स को वो बनाता है। ठीक है, ये था टूल्स एंड सब सिस्टम्स। अब 5th ओपन सोर्स एथन्स। तो ये क्या है? BSD's ओपन डेवलपमेंट एंड परमिसिव लाइसेंसिंग इन्फ्लुएंस्ड अदर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट लाइक FreeBSD, OpenBSD एंड NetBSD। ठीक है, तो ये क्या है? ओपन सोर्स एथोस। वो क्या है? BDS ओपन डेवलपमेंट जो होता है वो परमिसिव लाइसेंस देता है, इन्फ्लुएंस करता है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को, जैसे कि FreeBSD, OpenBSD एंड NetBSD। ठीक है, लास्ट 6 लेजेसी एंड इन्फ्लुएंस। ये क्या है? मॉडर्न सिस्टम्स लाइक Mac OS आर बिल्ड ऑन अ यूनिक्स बेस्ड फाउंडेशन दैट includes BSD कोड। मेनी नेटवर्क डिवाइसेस एंड एम्बेडेड सिस्टम्स ऑल्सो यूज BSD। ठीक है, अब क्या है? लेजेसी और इन्फ्लुएंस क्या है? तो मॉडर्न जो सिस्टम है, जैसे कि Mac OS मालूम होगा, एप्पल का भाई या दादा समझ लो, टैब की बात कर रहे हैं, नहीं लैपटॉप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है ये बिल्ड किया गया है यूनिक बेस्ड फाउंडेशंस के बेस्ड पे। ठीक है, उससे बिल्ड किया गया है, और इंक्लूड क्या करता है उसमें? BSD कोड भी। तो बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो यूज़ करते हैं एम्बेडेड सिस्टम को और BSD को भी। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स है। अब लास्ट में क्या है? इन शॉर्ट, BSD has laid the groundwork for modern open source ecosystems, contributing to licensing models, networking protocols, portability and the overall open source culture। ठीक है, तो अगर छोटे में समझे इसको, तो BSD क्या करता है? लेड करता है ग्राउंड वर्क को मॉडर्न ओपन सोर्स इकोसिस्टम में। ठीक है, और क्या कंट्रीब्यूट करता है? लाइसेंसिंग मॉडल्स में, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स में, पोर्टेबिलिटी में, और ओवरऑल पूरा ओपन सोर्स कल्चर में ये क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। चलो अब फटाफट से आंसर। 8 role of the Free Software Foundation in shaping open source philosophy। The FSF Free Software Foundation, founded by Richard Stallman in 1985, has played a key role in shaping the philosophy and practices of open source software by promoting software freedom, advocates for users' right to freely use, study, modify, and share software. Second, supportive free software projects, provides resources and funding for free software initiatives. थर्ड, लीगल एडवोकेसी, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, हेल्प्स प्रोटेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर थ्रू लीगल गाइडेंस एंड इंश्योर्स कंप्लायंस विथ लाइसेंसेस। फोर्थ, एजुकेशन एंड आउटरीच, raises awareness about the importance of software freedom.
The FSF has driven the growth of the open source movement and helped shape ethical practices in software development. 9 question. Differences and similarities between free software and open source software. Differences. Philosophy. Free software focuses on ethical issues and free user freedom. Open source software emphasizes practical benefits like collaborative development and transparency. Second, terminology. Free software talks about freedom and rights. Open source software talks about open development and transparency. Similarities. Source code availability. Both allow users to access and modify the source code. Modification and redistribution. Users can change and share the software. Implications. Developers both allow global collaboration, which helps developers improve the software. Users, they have more control, customization option and lower costs than proprietary software. Last 10 question. Contributions of BSD to modern open source ecosystem. चलो देखते हैं. Berkeley Software Distribution BSD has made important contributions to modern open source software. BSD started from the Unix operating system at the University of California in 1970s and 1980s. Here are the key contributions. First, licensing models. The BSD licensing is permissive open source license, meaning software can be freely used, modified and distributed even in proprietary software. This has helped BSD software spread widely. Second, networking stack. BSD developed a strong TCP/IP networking stack which is the backbone of modern internet communication. Many systems including Linux and Windows use BSD's network code. Portability. BSD focused on making software that could run on many types of hardware, encouraging cross-platform compatibility. 4. Tools and subsystems. BSD introduced important tools like the CSHL, CSH and the Berkeley Fast File System FFS, which became standards in Unix-like systems. 5. Open source ethos. BSD's open development and permissive licensing influenced other open source projects like FreeBSD, OpenBSD and NetBSD. Legacy and influence. Modern systems like Mac OS are built on a Unix-based foundation that includes BSD core. Many networks devices and embedded systems also use BSD. In short, last line 3. BSD has laid the groundwork for modern open source ecosystems, contributing to license models, networking protocols, portability, and overall the open source culture. Thank you.